नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 31 मई 2025 दिन शनिवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के वैसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। उनके वेतन को लेकर स्थिति काफी दयनीय है। किसी का 5 महीना तो किसी का 3 महीने से वेतन बकाया है। दुकानदार भी अब उधार देने से मना कर रहे हैं, शिक्षक लगा रहे हैं गुहार। इतना ही नहीं, शिक्षक और शिक्षिकाएं जो है फरियाद लेकर जिला से राज्य तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लोग एक दूसरे पर थोप रहे हैं पदाधिकारी। आखिर शिक्षकों की घर की गृहस्थी कैसे चलेगी, कैसे चल रहा है, इसको देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला भी शायद नहीं। फरमान तो रोज निकल रहे हैं, लेकिन उस फरमान पर कितना अमल हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा विभाग इन दिनों काफी चर्चा में है, वेतन को लेकर भी। तो दूसरी बात कर लेते हैं बिहार के सक्षमता पास शिक्षक और बीपीएससी से बहाल टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक और शिक्षिका के ट्रांसफर का मुद्दा बिल्कुल गर्म है। कोई कह रहा है कि एसीएस अगर इस ढंग से तबादला कर देते हैं तो शिक्षकों में हीरो बन जाएगी, तो किसी का मानना है कि तबादला तो होगा ही नहीं। इसी उधेड़-बुन में शिक्षक काफी परेशान है। लेकिन यह अब कन्फर्म हो चुका है कि ट्रांसफर सभी शिक्षकों का होकर भी ही रहेगा। चाहे 60,000 जो बचे शिक्षक है जिन्हें कहा जा रहा है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो किसी तरह के ठंडे बस्ते में नहीं है, सभी का ट्रांसफर होगा। हाँ, बीच में कई तकनीकी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसको शिक्षा विभाग और खासकर एसीएस सिद्धार्थ साहब उसे सुधार कर दे रहे हैं, सुधार करने में लग रहे हैं, सुधार करवा रहे हैं, ताकि जब तबादला हो तो किसी प्रकार से कोई अड़चन सामने नहीं। इसको लेकर हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 दिनों से एक बात चल रही है कि एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग लटकता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि तकनीकी प्रॉब्लम आ गया। तो तकनीकी प्रॉब्लम किसी भी कार्य को करते हैं तो कुछ न कुछ समस्या बीच में आती ही रहती है, और एसीएस के बीच जब कुछ समस्या दिखती है या कोई प्रॉब्लम दिखता है, कोई त्रुटि दिखता है, तो उसे वह पुनः चेक करते हैं और पुनः करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एसीएस एक अलग जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग के कार्य को करवा रहे हैं, अपने देखरेख में अपने सामने करवा रहे हैं, और जो भी तकनीकी प्रॉब्लम या कोई त्रुटि नजर आ रही है फौरन सुधार हो रहा है। माना तो यह भी जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको लेकर समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। ऐसे तो हमेशा समीक्षा बैठक होता ही रहता है, लेकिन खास तौर पर बीते दिन समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर किया गया है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आए हैं। एक बात और चल रही है कि पहले जो कुछ वर्ष पहले जो ट्रांसफर हुआ था, करीब 20 वर्ष पहले, उसमें ट्रांसफर में एक थोक भाव में ट्रांसफर किया गया था शिक्षकों का ही, जिसमें कई त्रुटि आए थे। बहुत से ऐसे फर्जी शिक्षक उसमें जाकर ज्वाइन कर लिए थे। उन तमाम चीजों को इसमें देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं हो, इसका भी ख्याल एसीएस के द्वारा, सिद्धार्थ साहब के द्वारा रखा जा रहा है। अब किसी प्रकार के भूल भुलैया में पड़ने की जरूरत नहीं है। ना तो कहीं अपने ट्रांसफर को लेकर किसी के पैरवी करवाने की जरूरत है, और ना कुछ टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि वह सभी कुछ निस्वार्थ भाव से एसीएस के द्वारा करवाया जा रहा है। और यह अब भूल जाइए कि नहीं होगा, क्योंकि अब इस पर सीधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नजर है, सत्ता पक्ष के लोग का नजर है, और एसीएस को साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मैटर है उसको सुलझा लीजिए, सभी शिक्षकों को पूरा कर दीजिए, ताकि आने वाले चुनाव में किसी प्रकार की यह बात सुनने को ना मिले। 60,000 वाले को भी होगा, सेम जिला वाले को भी होगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 की शिक्षिकाओं का भी होगा, यूपी के जो शिक्षिकाएं हैं उनका भी होगा। यूपी के कुछ शिक्षिकाओं का कहना है कि हमारे पास तो अब तक मैसेज भी नहीं आया है। तो तमाम समस्याओं के बीच आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, वह समय बहुत नजदीक आने वाली है। तो इस फेर में अब मत रहिए कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए, बहाली हुआ ना कि अब प्रॉब्लम शुरू हो गया। टीआर 3 की बात देख लीजिए, मैंने अपने कमेंट में भी कई लोगों को देखा टीआर 3 से जो बहाल
शिक्षक शिक्षिका है, उनके मनमर्जी जगह नहीं मिल पाया है तो वो भी कह रहे कि मेरा अब कब होगा। तो पहले से जो लटका हुआ है उनका होगा तब तो, और अभी आप आए हैं, महीना भी नहीं लगा है, तो आप कैसे सोच लिए कि आपका भी ट्रांसफर होगा। पहले आप स्कूल को समझिए। नौकरी में आए हैं तो दूर हो या नजदीक हो, इसको थोड़े दिनों के लिए तो प्रॉब्लम को समझना होगा। अभी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि जो पहले से टीआरई 1 टीआरई 2 आए हैं उनका नहीं हो पाया तो टीआरई 3 की बात कौन करे। हालांकि समस्या है, या बहुत सारे जो हैं अपने घर से बहुत दूर पर चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में चले गए हैं जहां पर कई तरह की समस्या है, तो उनके लिए है। सक्षमता 2 वाले भी अब आस लगाए बैठे हुए हैं कि मेरा कब होगा। तो अब समझ लीजिए कि अगर होना रहेगा तो चुनाव से पहले होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं लगता है। यह जो लिया गया है 1,90,000 शिक्षकों का, उनका ही किया जाएगा। फिलहाल 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर अब तय है और 60,000 पर भी काम शुरू है। तो इन तमाम चीजों के बीच आपको यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर आपको बता रहे हैं कि गया जी से एक बड़ी खबर आया है निकल के। बाहर निकाल कर दिखाइए, वैसे भी मर रहे थे, ऐसे भी मरेंगे। यह एक ऐसे शिक्षिका का बयान है, अखबारों में मोटी मोटी अक्षरों में भी छपा हुआ है। और यह बयान ऐसे शिक्षिका के जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनी, गया जी जिला के हैं। बोले कि जिला कहता है कि राज्य से त्रुटि है, सचिवालय जाते हैं तो कहा जाता है कि जिले में सुधार करवाइए। 5 माह से वेतन नहीं मिला है, डीओ ऑफिस के मेन गेट पर बैठी शिक्षिका ने यह तमाम बातें कही है। उस समय गया जिले के जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष एक माहौल बन गया, जब एक शिक्षिका व्याकुल होकर, तंगो तबाह होकर, दयनीय स्थिति बनी जब उसको, तो वह डीओ ऑफिस के मेन गेट पर बैठ गए, कहने लगी कि निकालिए, चाहे जो करना है कीजिए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। कुछ समय के लिए आना जाना, गाड़ी वगैरह का आना जाना वहां पर रुक सी गई। जब लाचारी और बेबसी हो जाता है तो अंत में यही एक जगह मिलती है जहां पर अड़कर बैठना पड़ता है। ऊपर जाइए तो नीचे वाले को कहता है, नीचे वाले को जाइए तो ऊपर वाले को कहता है। यही शिक्षा विभाग की एक पहचान बनकर रह गई है। देखिए अखबार में क्या महिला का बयान छपा है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि गया जी से अखबारों में यह खबर काफी प्रमुखता से छापी गई है। शिक्षकों की यह जो दुर्दशा हम कह सकते हैं, इसको प्रमुखता से अखबारों ने जगह दी। महिला कहती है, शिक्षिका कहती है कि बाहर निकाल कर दिखाइए, वैसे भी मर रहे थे, ऐसे भी मरेंगे। 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, घर में अनाज नहीं है, पैसा नहीं रहने के चलते स्कूल से बच्चों का नाम कटवाकर उसे घर पर बैठाए हुए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी गया जी के कार्यालय में बीते बुधवार को दोपहर के बाद अजब गजब स्थिति उत्पन्न होती दिखी। जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड आमस से पहुंचकर वेतन के लिए स्थापना संभाग का चक्कर लगाने वाली शिक्षिका रूपकला सिन्हा डीओ ऑफिस के मेन गेट पर बैठ गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद वहां काफी लोगों की भीड़ लग गई। कुछ देर के लिए परिसर में वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई। यह शिक्षिका आमस के प्राथमिक विद्यालय बनाही में कार्यरत है। इनका चेहरा और हाव भाव से प्रतीत हो रहा था कि यह काफी तनावग्रस्त है। बाद में अधिकारियों ने उन्हें बुलाकर समझाया। शिक्षिका ने कहा कि डीपीओ स्थापना ने 1 सप्ताह में समस्या दूर करने का आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग कई महीनों से परेशान हैं। कभी कहा जाता है कि 2 दिन में आइए, तो कभी 1 सप्ताह में आइए, अभी तक वेतन नहीं मिला है। यह ड्रामेबाजी चल रहा है। तो शिक्षिका अपनी जो है बात रखी है, और उस बात में क्या कुछ निकल कर सामने, तो यह एक शिक्षिका की बात नहीं, यह बिहार के तमाम वैसे शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा देकर पछता रहे। इधर एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिहार के एक खास जिले में 10 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा कर रहे थे बड़ा फर्जीवाड़ा। डीओ ने मांगा है जवाब। आपको बता दें कि बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की स्थिति में काफी अच्छा सुधार हो सके। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, पूरे शिक्षक समाज को बदनाम कर रहे हैं। सहरसा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। बिहार के सहरसा जिला से यह मामला सामने आया है। दरअसल सहरसा में एक प्रखंड
के 10 शिक्षक जिस शिक्षा विभाग के साथ चालबाजी कर रहे थे। जांच के दौरान उनके द्वारा फर्जी अटेंडेंस इस शिक्षा कोर्स पर बनाने की बात सामने आई। हाजिरी में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने इस सभी शिक्षकों के 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मध्य विद्यालय सरबेला मुसहरी के शिक्षक मनोज चौधरी एवं श्याम कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनमा स्कूल के कुमारी गुड्डी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलिया हाट स्कूल के प्रेमलता कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अफजलपुर स्कूल के उसमें रुमन एवं क्रांति किरण उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय सरबेला स्कूल के दिव्या भारती एवं सदन रहमान नौ प्राथमिक विद्यालय इटहरी उत्तरी प्रधानाध्यापक अनिल कुमार, उर्दू प्राथमिक विद्यालय आरा घाट महिसी फरहाना नाज ने से स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। आपको बताते चले कि सभी अलग अलग विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा मई माह में एक ही फोटो को फर्जी तरीके से बदल बदल कर हाजिरी बनाई गई है। कुछ शिक्षक इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपनी तस्वीर भी नहीं डाल रहे थे। सभी से 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। तो इस प्रकार से शिक्षक समाज बदनाम हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर एक और बड़ी खबर कैमूर से निकल कर आई है कि स्कूल में चिकन पार्टी करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की अब तलवार लटकने लगी है। मिड डे मील के रसोइयों से बनवाया था मुर्गा, अब इस बात की खुलासा भी हो गई है, सामने बात आ गई है। बिहार के कैमूर जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के चिकन पार्टी करने का मामला चर्चा में है। वीडियो दृष्टि पाठक ने उन्हें विद्यालय में मुर्गा चावल पकाते हुए पकड़ा था। अब यह मामला जांच में सही भी पाया गया है, अब कार्रवाई भी हो रही है। इधर 31 यानी आज सरकारी स्कूलों में शिक्षक अभिभावक गोष्ठी की गई। काफी संख्या में कई स्कूलों में अभिभावकों की उपस्थिति हुई, तो कई जगह केवल खाना पूर्ति ही किया गया। शैक्षणिक प्रगति पर चर्चा हुई। शिक्षा विभाग के अहम निर्णय के तहत सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आज 31 मई को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हर जगह ध्यान बनाए हुए थे, पीटीएम को हर तरह से रूपरेखा दे रहे थे। शिक्षक भी लगातार प्रयास कर रहे थे। शिक्षकों के प्रयास से कहीं कहीं स्कूलों में अभिभावकों की अच्छी संख्या देखी गई, तो कहीं कहीं नगण्यता कुछ 2-4 अभिभावक आए, खाना पूर्ति हो गया। क्योंकि शिक्षक के वह दबाव देकर नहीं बुला सकते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी व्यवस्था में क्या कुछ। वही अभिभावक जब उन्हें किसी चीज को देने के लिए बुलाया जाता है, छात्रवृत्ति देने की बातें आती है, किसी चीज के और की व्यवस्था होती है, आर्थिक लाभ की बात होती है, तो भीड़ सी लग जाती है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां अभिभावक आते ही नहीं हैं, तो शिक्षक क्या करेंगे। हालांकि शिक्षक तो फरमान के वह कार्य को करते ही हैं, लेकिन इसमें सभी अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि इस तरह के कार्य में शिक्षकों को स्कूल को सहयोग करें, तब जाकर, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, आपको उसमें सहयोग करना चाहिए। इधर 2 स्कूलों में नामांकन कराने वाले छात्र अपार कार्ड से पकड़े जा रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में बड़ी संख्या में 2-2 जगह नामांकित है कई छात्र, जिसमें अपार कार्ड जो बन रहा है उसके माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। 2 राज्य ही नहीं, 2 जिले व प्रखंडों में भी मिले हैं दोहरे नामांकन। अपार के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर में के मिलान से यह खुलासा हो रहे हैं। पोर्टल पर नाम डालने पर पहले से दूसरे स्कूल में दिख रहे हैं नामांकित। तो इस प्रकार से विभिन्न जिलों से यह बातें सामने आई है और खुलासे हो रहे हैं, और आगे भी इस तरह के खुलासे होंगे, जिससे काफी बेहतर होगा। इधर 61 शिक्षकों को मिला टीचर ऑफ द मंथ पुरस्कार। शिक्षा विभाग ने बेहतर शिक्षण कार्य करने वाले उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया है सम्मानित। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षण कार्य करने वाले 61 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर अप्रैल के लिए टीचर ऑफ द मंथ के तहत चयनित शिक्षकों के उनके काम की सराहना करते हुए दिया गया है। वैशाली जिले और विभिन्न जिलों से यह पुरस्कार दिए गए हैं, इस तरह के कार्य किए गए हैं। वहीं अगली खबर बताने से पहले आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी हौसला बढ़े और आपके लिए खबरें लाते रहें। अगर हमें अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इधर आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग के एससीएस के जाली हस्ताक्षर से फर्जी आदेश प्रसारित, अपर मुख्य सचिव ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश। देखिए फर्जी पत्र जो है शिक्षा विभाग घोषित कर देते, लेकिन पहली बार यह हो रहा है कि अब एफआईआर की नौबत आ गई है। पहले भी कई पत्र निकले जिसे फर्जी घोषित किया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिर क्या है माजरा, इस पर सोचने वाली बात है। आपको इस खबर के बारे में बता दें कि जालसाजों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के फर्जी हस्ताक्षर से बीते गुरुवार को एक फर्जी आदेश जारी कर दिया। इसकी खबर लगते ही अपर मुख्य सचिव ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा साइबर थाने को भी दी गई है। इस तरह की कई होता, लेकिन पहली बार यह खबर पर असर हुआ है। इधर प्रभारी एचएम सहित 2 लिपिक को किया गया निलंबित, सिवान की यह खबर है। संचालन एवं प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी को 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।